नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं डॉक्टर पंकज शर्मा, हमारे इस चैनल SBSY में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं बहुत दिनों के बाद यूट्यूब में आपके सामने आ रहा हूं और किसी कारणवश बहुत सी चीजें मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सका। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे इस ट्रेनिंग सेंटर को SBSY मतलब शहीद भगत सिंह फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर को आप लोग क्यों चुने, इसके बारे में बात करने वाला हूं। और मैं कल आपके सामने एक प्रैक्टिकल करने वाला हूं शॉर्टपुट कोर्स। इस शॉर्टपुट हम कैसे फेंकते हैं, शॉर्टपुट में कौन कौन सी मसल्स यूज होती हैं, कम समय में मतलब लगभग विदिन 10 डेज में 10 दिनों में शॉर्टपुट को कैसे हम 19 फीट तक पहुंचे, मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक की भर्ती को कैसे चुटकियों में फटाफट निकालें, इसके लिए मैं कल आपसे प्रैक्टिकली एक वीडियो बनाने वाला हूं। आप क्योंकि यूट्यूब में बहुत से मेरे पास लाइक्स, मैसेज और कमेंट्स आ रहे हैं कि शॉर्टपुट की वीडियो के लिए हमको बनाना है 19 फीट से शॉर्टपुट ज्यादा कैसे फेंके। मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा शॉर्टपुट हमको कैसे फेंकने हैं और उस शॉर्टपुट को फेंकने के तरीके क्या क्या है। तो चलिए आज मेरे साथ आप जुड़िए हमारे इस चैनल शहीद भगत सिंह यूथ फाउंडेशन के फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से। आखिर आप भगत सिंह ट्रेनिंग सेंटर को क्यों चुने? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा ट्रेनिंग सेंटर सन 2014 में चालू हुआ था। 14 अगस्त 2014 को अखंड भारत दिवस के दिन हमने इस ट्रेनिंग सेंटर को चालू किया था। इस ट्रेनिंग सेंटर का उद्देश्य ये था केवल कि मध्य प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस या भारत में कहीं भी पुलिस की भर्तियां होती हों, आर्मी की भर्तियां होती हों, थल सेना, जल सेना, वायुसेना की भर्तियां, जो भी फिजिकल इसमें होते हैं, उन फिजिकलों को निःशुल्क आपके सामने हम कराएंगे। हमारा टारगेट है कि हर भारत का प्रत्येक युवा अपनी क्षमताओं को निखारे और अपने भविष्य को संवारने के लिए भारतीय सेना, पुलिस, ओलंपिक गेम्स और नेशनल गेम्स में जाकर पार्टिसिपेट करें। सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि किसी ट्रेनिंग सेंटर को चुनने के लिए हमको सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है वहां पे कार्य करने वाले प्रशिक्षक की, कोचेस की। वो कोचेस कौन होते हैं, ठीक, कितना उनको अनुभव होता है। हमारे ट्रेनिंग सेंटर में मैं स्वयं कोचिंग करता हूं। अब बात आती है कि कोचिंग तो मैं करता हूं, परंतु उस कोचिंग के लिए मैंने किया क्या? तो मैं आपको बता दूं कि भारत में से हजारों कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं, जो कि मोटी रकम वसूलते हैं। मजेदार बात ये नहीं है कि वो पैसा वसूलते, चलिए काम करते हैं तो पैसा वसूलिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। परंतु क्या आपको पता है कि आपका कोच कितना ट्रेंड है? क्या आपको पता है कि आपके कोच ने ऐसी भी कोई डिग्री हासिल की है फिजिकल एजुकेशन की या स्पोर्ट्स की, जिसके माध्यम से वो आपको ट्रेन करता है? सिर्फ पार्टिसिपेट करना, स्पोर्ट्स खेलना या किसी भी पुलिस भर्ती या आर्मी का फिजिकल निकालकर ट्रेनिंग सेंटर को ऑर्गेनाइज कर देना, उसको चलाना कोई महत्वपूर्ण ये बात नहीं है। बात महत्वपूर्ण यहां पे होती है कि आपका कोच आपके लिए कितना जिम्मेदार है, आपके रोजगार के लिए कितना क्वालिफाइड है कि आप उसके सामने अपनी ट्रेनिंग को आप कर सकते हैं। तो हमारे शहीद भगत सिंह फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर में बता दो, हमारे यहाँ पर डॉक्टरेट लेवल के कोचेस हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन में PhD की हुई है। ऐसे लोग अवेलेबल हैं जिन्होंने NIS किया हुआ है, मैं डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग की हुई है। ऐसे लोग अवेलेबल जिन्होंने स्पोर्ट्स में फिजिकल एजुकेशन से या फिजिकल एजुकेशन से मास्टर्स और बैचलर डिग्री की हुई है। तो यदि आप उन लोगों के साथ में अपनी ट्रेनिंग को करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको एक बहुत अच्छे परफॉर्मेंस मिलेगा और वास्तव में आप जिस चीज के लिए आए हुए हैं वास्तव में वो चीजें आपको मिलेंगी। अन्यथा होता क्या है कि जो अनट्रेंड कोचेस होते हैं और जिन्होंने किसी प्रकार की कोई ट्रेनिंग नहीं की, किसी प्रकार का कोई फिजिकल डिप्लोमा नहीं किया या डिग्रीज नहीं की, उनको ये वास्तव में नहीं पता होता है कि हमको कितनी इंटेंसिटी में काम कराना है, कितनी फ्रीक्वेंसी में काम कराना है, कितनी रिकवरी पीरियड हमको देना है, कितना रिक्रिएशन हमको कब सेशन में, किस सेशन में कौन सा प्लान बनाना है, कौन सी टेक्निक हमको यूज करनी है, मसल डेवलप करनी है, फिटनेस डेवलप करनी है, ये कौन सी चीज कहां डेवलप करनी है, इसके लिए वो बिल्कुल भी नॉलेजेबल नहीं होते हैं। इसका परिणाम क्या होता है? यूट्यूब से देख देख कर जो लोग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं या अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं, उनका परिणाम यह होता है कि आने वाले कुछ समय के बाद उनके प्लेयर्स को इंजुरीज चालू हो जाती हैं। क्या आप भी इन इंजुरी से बचना चाहते हैं? क्या आप भी एक अच्छा प्लेयर बनना चाहते हैं? या आपको लगता है कि मैं कोई नेशनल में चैंपियन बन जाऊं या ओलंपिक्स प्लेयर में जाना चाहता हूं, ओलंपिक गेम्स में जाना चाहता हूं, वहां अपने जोश को, अपने हौसलों को और अपनी जो क्षमताओं को दिखाना चाहता हूं, तो क्या यह संभव है? यह संभव बिल्कुल भी नहीं है। यह संभव तभी होगा जब आप एक ट्रेंड कोच के अंदर आप ट्रेनिंग करते हैं, एक ट्रेनिंग प्लान के तहत आप काम करते हैं,
तब ये चीजें संभव होती, अन्यथा ये चीज संभव नहीं है। तो हमारे ट्रेनिंग सेंटर का फायदा यही है कि पूरा नेचुरल तरीके से, विदाउट सप्लीमेंट्री यूज किए हुए, नेचुरल तरीके से नेचुरल फिटनेस बनाई जाती है। आपको सबसे पहले कंडीशनिंग कराई जाती है, कंडीशनिंग के बाद किसके लिए आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसकी भरपूर आपको ट्रेनिंग कराई जाती है। उस ट्रेनिंग के बाद आपको उस लायक बनाया जाता है कि आप भारत के किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में जाकर या भारत के किसी भी फिजिकल एग्जाम को आप आसानी से निकाल सकते हैं। हमारे पास बात आती है कि इक्विपमेंट्स की क्या है। मैंने जैसे आपको कहा, हम बिल्कुल नेचुरल इक्विपमेंट्स के माध्यम से आपको ट्रेन करते हैं। जो नेचुरल इक्विपमेंट्स है, जो वैज्ञानिक पद्धति है, स्पोर्ट्स, एक्चुअल स्पोर्ट्स क्या होता है, और हम जो कहते हैं कि वो व्यक्ति हमसे आगे निकल गया, हमको उसको पीछे करना है, ये बिल्कुल भी नहीं है। स्पोर्ट्स से केवल एक ही मतलब है, और स्पोर्ट्स से केवल एक ही उद्देश्य है। स्पोर्ट्स में केवल एक ही कॉम्पिटिटर है, और वो कॉम्पिटिटर आपका कोई साथी, आपका कोई मित्र, आपके साथ दौड़ने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। स्पोर्ट्स में केवल एक ही कॉम्पिटिटर है, वो है आपका समय। हमारा जो कंपटीशन होता है स्पोर्ट्स में, ये जो फिजिकल ट्रेनिंग जो होती है, या हम जब किसी भर्ती एग्जाम में जाते हैं, तो वहां हमारा केवल एक ही उद्देश्य होता है कि हम इस टाइम के अंदर, इस टाइमिंग के अंदर कैसे हम उस जो लक्ष्य को, हम हमारा निर्धारित लक्ष्य उसको हम प्राप्त कर सकें। तो याद रखिएगा, स्पोर्ट्स में कोई आपका कॉम्पिटिटर नहीं होता, स्पोर्ट्स में कोई आपसे आगे कोई आपसे पीछे नहीं होता है। स्पोर्ट्स में केवल एक ही चीज होती है, वो चीज होती है टाइम बाउंडेशन। यदि दिया गया है कि 100 मीटर आपको 16 सेकंड में कंप्लीट करनी है या 12 सेकंड में कंप्लीट करनी है, तो आपका कंपटीशन आपके टाइम से है, ना कि किसी व्यक्ति से है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसलिए हमारे ट्रेनिंग सेंटर से मध्य प्रदेश पुलिस में बहुत ही ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं, सब इंस्पेक्टर्स में, सूबेदार में, कांस्टेबल में। तो हमारे ट्रेनिंग सेंटर को आप ज्वाइन करिए। हम अपने ट्रेनिंग सेंटर में आपको देते हैं कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम को डेवलप करने का कार्डियो एक्सरसाइज, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, सर्किट ट्रेनिंग, मोटिवेशनल स्पीक्स, एंड ऐसे जो अच्छे ओलंपिक्स प्लेयर को ट्रेन करने वाले लोग हैं, उनके साथ आपके रूबरू बात कराना। ऐसी कौन कौन से टेक्निक्स हैं जिसके माध्यम से हमारी फिटनेस अच्छी ग्रो करती है। ऐसे कौन कौन से पुलिस अधिकारी हैं जो फिजिकल में अपने समय में जिन्होंने टॉप किया, उनसे आपकी डायरेक्ट मुलाकात कराना या उनसे बात कराना हमारे ट्रेनिंग सेंटर पर वो आते हैं। हमारी ट्रेनिंग सेंटर सबसे बड़ी खासियत ये है कि ट्रेनिंग सेंटर पूर्णतः निःशुल्क है, और शहीद भगत सिंह जी के नाम पर चलता है, जिनके नाम को सुनकर ही हमको जोश मिलता है, जुनून आता है, हौसले बनते हैं, और हम एक योद्धा की तरह काम करते हैं। जैसे हमारे ट्रेनिंग सेंटर को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ट्रेनिंग सेंटर है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में, और हमारे ट्रेनिंग सेंटर का नाम है शहीद भगत सिंह फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर शहडोल। इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9584101011, और हमारे इस चैनल SBSYR को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमने अपने चैनल्स पे सबसे ज्यादा समस्याएं होती हैं शॉर्ट पुट फेंकने के लिए। शॉर्ट पुट के हमने मैक्सिमम वीडियो डाले हुए हैं, इन वीडियोस को आप जरूर देखिएगा, और शॉर्ट पुट की वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि हमारी जो ट्रेनिंग है, हम बहुत हाई क्लास की ट्रेनिंग देने का प्रयास करते हैं, बहुत वैज्ञानिक तरीके से ट्रेनिंग देने का प्रयास करते हैं, और इसी प्रयास के कारण आज हमारे ट्रेनिंग सेंटर से लगभग 70 से ज्यादा लोग सब इंस्पेक्टर, सूबेदार, भारतीय सेना में सिलेक्शन हो चुका है। और आप भी आकर अपना सिलेक्शन पक्का करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।